इन क्वेश्चंस में पता ही नहीं पड़ता है कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है। कौन बड़ा है कैसे पता पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां से बनाया जा रहा है। अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा हूं, कोई नीचे चिड़िया बैठी है तो वो नीचे बैठी इसीलिए मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पा रहा हूं। वो चिड़िया अगर मेरी तरफ देख रही है नीचे से ऊपर तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी। क्लियर है क्या? अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा, कोई मुझे ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा, कोई मुझे नीचे से ऊपर देख रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। क्लियर है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर are 30 and 60 degree. Find the height of the tower and also the horizontal distance between the building and the tower. As observed from a top of a tower, मतलब टावर बड़ा होगा। तो कौन बड़ा है ये कैसे डिसाइड होगा? जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन नापा जा रहा है। अगर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन नाप रहे हो तुम ऊपर से ही नापोगे, ऊपर से कोई मुझे देखेगा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। अगर मैं किसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा हूं तो वो चीज मेरे नीचे होगी, इस तरफ होगी, तभी मैं नीचे देख करके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है, बना लेते हैं बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, हाँ ये बिल्डिंग है। ठीक है, दिस इज बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, ये टॉप है बिल्डिंग का और ये बॉटम है। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके डायग्रामेटिक वे में आप क्लियर हो पाओगे। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई। ये कितना है भैया? ये 50 मीटर्स है। ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ऑब्वियसली वो टावर जो होगा ना, टावर, वो टावर बड़ा होगा। बस इस क्वेश्चन का मेन मोटिव करवाने का यही है कि टावर बड़ा होगा। क्या होगा? टावर बड़ा होगा। टॉप एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 एंड 60 डिग्री। ये टॉप ऑफ टावर है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन आप मेजर करोगे। जैसे ही आप एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करोगे, ऊपर से टॉप का कितना है और बॉटम का कितना है। टॉप का कितना है सर? ये टॉप है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से मेजर करोगे आप? इस हॉरिजॉन्टल से मेजर करोगे। तो ये वाला एंगल कितना है? पहले वाला एंगल छोटा है 30 डिग्री, ऑब्वियसली दिख भी रहा है ना। और ये जो पूरा एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको हमने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है क्या? डायग्राम किस किस को क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है भाई, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, अगर इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस किस को पल्ले पड़ गया? हाँ जी, ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, लेवल सब कुछ भारी है। इन क्वेश्चंस में पता ही नहीं पड़ता है कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है। कौन बड़ा है कैसे पता पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां से बनाया जा रहा है। अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा हूं, कोई नीचे चिड़िया बैठी है तो वो नीचे बैठी इसीलिए मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पा रहा हूं। वो चिड़िया अगर मेरी तरफ देख रही है नीचे से ऊपर तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी। क्लियर है क्या? अब क्या बोल रहा है सुनो, ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की पूरी हाइट निकालनी है हमको, हमने मान लिया h है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज व्हाट? लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर्स। ओके, h मीटर्स। ये क्या है सर? टावर है, टावर को मैंने थोड़ा यहां करके लिख दिया। ओके, तो डायग्राम अच्छा बन जाए। ओके, और एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने x मीटर्स मान लिया। सारे आंसर्स मेरे मीटर्स में आएंगे क्योंकि मेरे को ये वाली हाइट भी मीटर में गिवन है। अगर ये x है, ये h है, तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बच्चों ध्यान से देख लो, देख पा रहे हो क्या? डायग्राम क्लियर है सबको? इस डायग्राम में, इस ट्राइंगल में मैं बोल दूंगा tan 60 डिग्री। हाँ भाई, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा? कमेंट्स में बोलो, जल्दी से बोलो, कमेंट्स में लिख देना कितना होता है tan 60। एनीवन? यस, इट इज √3। सो √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो h कितना आ गया? x √3, या x को निकाल लो, एक कुछ भी निकाल लो, h आ गया x √3। इसको लिख के छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 लगा के। नाउ दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको ऊपर, छोटू ट्राइंगल।
अब मैं रेड से इसको जो है अलग से एक डॉट लगा के आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन देखो इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, है ना। ये देख पा रहे हो ऊपर एक ट्राइंगल है, अलग से दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूं तो क्या होगा, tan 30 डिग्रीज क्या आएगा, tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये कितना आएगा, हाँ जी ये पूरा h है, ये 50 है, तो बचा हुआ कितना हुआ h माइनस 50। यस और नो, h माइनस 50 आया कि नहीं, क्योंकि पूरा h है, ये 50 है, तो ये बच गया h माइनस 50 इतना पार्ट, ठीक है। और ये x है तो ये वाली जो लाइन है ये भी x होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ना साइड्स इक्वल होगी, तो x और x आ गया, ये भी ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब h माइनस 50, h माइनस 50 अपॉन x, ठीक है। क्या आप एग्जाम में चाहो तो नेमिंग कर देना ट्राइंगल्स की, नंबर अगर पूरे लेना चाहते हो तो, ठीक है। सो इफ दिस थिंग इज क्लियर, आप नेमिंग करोगे A B C D E, वो मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है मेरे को समझाने में, तुमको धीरे 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 समझाता हूं इसलिए, ठीक है। सो आप लिख देना A B C, फिर इसको लिख देना D E इन ट्राइंगल A B C इन ट्राइंगल A D E, इस तरीके से आप कर लेना, ठीक। मैं नहीं लिख रहा हूं वो पार्ट, है ना। सो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h, तो h है h माइनस 50 अपॉन x की वैल्यू क्या है, यहां से उठा करके लिख देंगे, नहीं x की वैल्यू लिखोगे h लिखोगे, h की वैल्यू पुट कर देते हैं x की टर्म्स में, समझ में आया। बताता हूं क्या, हमने अपॉन लगा दिया, नीचे लिख दिया x, h क्या था h वाज x √3, यहां पे पुट कर दिया x √3 माइनस 50, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया x, √3 को मल्टीप्लाई करो इससे, मतलब √3 इंटू x √3 माइनस 50 इक्वल टू x इंटू 1, तो x बनेगा, √3 इंटू x √3 कितना बनेगा, √3 इंटू √3 कितना होगा, देखो पहले तो सोचो ये कितना बनेगा, सोचो सोच के देखो जरा, √3 को √3 से क्या 3x आएगा, 3x माइनस √3 को 50 से किया तो 50 √3 इक्वल टू x, ये x को इधर ले आए तो 3x माइनस x इक्वल्स टू, माइनस वाला उधर गया तो 50 √3 आ गया, दैट मींस आ गया 2x इक्वल टू 50 √3, है ना। मतलब x कितना आ गया 25 √3, आएगा कि नहीं आएगा, x आ चुका है 25 √3, यस और नो। तो बस अब तो क्या करना है, अब दूसरा पार्ट x मिल गया तो h कितना आ जाएगा, सो h इक्वल्स टू x √3, मतलब 25 √3 इंटू √3, तो 25 √3 3, 25 3 75 मीटर्स, h मिल गया 75 मीटर, एक आंसर, x मिल गया 25 √3। पहली बात समझ लो, अगर √3 में आंसर है तो आप उसको 1.732 से मल्टीप्लाई करके आंसर दोगे, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 25 इंटू 1.732 से कर लो, कितना आएगा 25 से, 5 2 10, 15 16 35 36, 5 3 5 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 7 1 14 2 1 2 3 0, ये आ गया कितना, ये आ गया 0 6 और 4, एक मिनट, आ गया 0 6 4 1 10 6 6 12 1 13 8 4 12 1 13 1 2 3 43.3 मीटर, ये आ गया कितना 43.3 मीटर्स, ठीक है। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर आपके सामने मैंने अभी लिख ही दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको बच्चों के जैसे करना है, बच्चों के जैसे नहीं किया तो बेटा नंबर भी आपको नहीं मिलने वाले, इस बात की गारंटी समझना। तो एक आंसर है आपका 25 मीटर और 75 मीटर, और दूसरा आंसर है 43.3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने क्या सीखा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्या कुछ सीखने को मिला? पहला काम, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, है ना। डायग्राम शुड बी वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, ऐसा डायग्राम होना चाहिए कि भैया देख के तबियत खुश हो जाए। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने डायग्राम बनाया था, तो क्लियर समझ में आना चाहिए कि डायग्राम ऐसा बनेगा तब कुछ नंबर मिलेंगे। हर सवाल में देखो हम डायग्राम कितने ब्यूटीफुल बनाते हैं। अगर डायग्राम ही क्लियर नहीं है तो बेटा किसको समझाओगे और खुद क्या समझोगे? हर क्वेश्चन में आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देना होगा, अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में आपको नंबर मांगने ना पड़े, छीनने पड़ जाए, ठीक है। सर यहाँ अगर x का वैल्यू दोनों ट्राइंगल से निकाल के अगर इक्वल करते h की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, तो हमेशा क्या हाइट ही निकालें? सर क्या बोल रहे हो अगर आप? सर अगर x का वैल्यू दोनों ट्राइंगल से निकाल के, अच्छा नहीं उससे भी इजी हो जाएगा बेटा, कहाँ मुश्किल है मेरे बच्चे ना।
आप कह रहे हो x का वैल्यू दोनों ट्रायंगल से निकाल लो, निकाल लो। अगर आपने यहां पर x निकाला, आपने कहा x इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री, यही कह रहे हो ना, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहां से अगर आप निकालते, ये वाला स्टेप आप ले लेते ना, 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 50 अपॉन एक्स, यही कह रहे हो ना, x की वैल्यू निकाल लो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x निकाल लो, x आ जाएगा, ये x √3 इंटू दिस हो जाएगा, √3 इंटू एच माइनस 50, यही होगा ना। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है क्या? ओके, तो अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो h ये आ गया √3 ब्रैकेट में h माइनस 50, और ये किसके इक्वल आ गया, h अपॉन √3, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो ये आ गया, ठीक है ना, ये इसके इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड के, ठीक। तो अब √3 से मल्टीप्लाई तो 3 ब्रैकेट में h माइनस 50 इक्वल टू h, तो कितना आ गया बताओ, 3h माइनस 150 इक्वल टू h, ये मल्टीप्लाई माइनस हुआ तो 2h इक्वल टू 150, तो h आ गया 75, ये भी सही है। तो इससे भी h आ गया। तो यार डिपेंड करता है आप कैसे कंफर्टेबल हो। मेरे को लगता है हमेशा जैसे आप ये √3 वाली टर्म्स है इनको ऊपर रखो, जैसे ये मैं चाहता तो h अपॉन √3 लेकिन मेरे को कंफर्टेबल लगा, h आ गया सिंपली x इंटू √3, इसको यहाँ पुट कर दिया तो इक्वेशन सॉल्विंग में थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, ठीक है क्या?